बिहाइंड द क्राइम के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं, 3 अलग अलग कहानियां मैं आप तक डिलीवर कर चुका हूं। आज की चौथी कहानी आपको थोड़ा सा हैरान कर सकती है, थोड़ा सा परेशान कर सकती है और आपको एक संदेह में डाल सकती है कि ये जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, ये क्या सही में एक रियल लाइफ की स्क्रिप्ट है, एक असल जिंदगी की कहानी है, या फिर मैं किसी मूवी की स्क्रिप्ट उठा करके आपको बता रहा हूँ। दरअसल ये जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ एकदम रियल इंसिडेंट है और असल में ये जिंदगी में हुआ है। कैसे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के कातिल को पकड़ता है, किस तरीके से वो प्लानिंग करता है, किस तरीके से वो बंदा छोटा भाई अपने बड़े भाई के कातिल को पकड़ने के लिए 7 महीने तक ड्राइवर की नौकरी करता है अपने भाई के कातिल के यहाँ पर। क्या कुछ है पूरी कहानी, किस तरीके से पूरी कहानी चलने वाली है, विस्तार से समझते हैं। बने रहिए वीडियो में। अगस्त 2021, अहमदाबाद, गुजरात का शहर अहमदाबाद। वहां पे एक घटना सामने आती है। गोहिल परिवार के बड़े बेटे सुबह सुबह घर से निकले थे, लेकिन शाम को खबर आती है कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। जब उनका शव घर लाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, प्लस एक्सेस ब्लीडिंग हुई है, यानी कि खून अधिक निकलने की वजह से हुई है, प्लस उनके बॉडी में से एक केमिकल भी प्राप्त हुआ। लेकिन उस केमिकल के बारे में ज्यादा कुछ पता लगाया नहीं जा सका, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट था। तो इसको लेकर के जो डॉक्टर्स थे, जो पुलिस थी, उन्होंने भी ज्यादा कुछ ध्यान उसके ऊपर दिया नहीं। लेकिन छोटा भाई जिगर गोहिल को चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। जिगर को पूरा भरोसा था कि उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसके भाई का खून किया गया है। उसने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी, उसने पुलिस वालों के पास गया। उसने पुलिस वालों से कहा कि मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसका खून ही किया गया है। लगातार उसने पुलिस वालों से ये सब चीज की, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अंतिम संस्कार हो गया, हर चीज हो गई, लेकिन इसके बाद भी महीनों तक वो पुलिस थाने की चक्कर काटता रहा। और एक समय पे आके तो पुलिस वाले भी उससे परेशान हो गए। उसको देखते ही वो डांट डटकार के उसको वहां से भगा दिया करते थे। लेकिन अब जिगर ने ये चीज ठान ली थी कि भले ही पुलिस वाले इस केस को सॉल्व ना करें, भले ही पुलिस वाले उसको डांट कर वहां से भगा दे, लेकिन वो खुद अपने भाई के लिए लड़ेगा, अपने भाई के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस कातिल का पता लगाएगा जिसने उसके भाई को मारा है, और पुलिस के सामने सबूत रखेगा कि उसका भाई किसी एक्सीडेंट में नहीं मारा गया, बल्कि प्री प्लान तरीके से उसका मर्डर किया गया है। उसने सिलसिलेवार तरीके से इस केस को सुलझाने की शुरुआत की। पहले उसने अपने भाई के जितने भी दोस्त थे उन सभी से कॉन्टैक्ट साधा, उन सभी से बातचीत की। मतलब जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स थे, सब कॉल रिकॉर्ड उसने निकालने शुरू किए। हाँ, इन डेप्थ जो है कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मिले, कॉल हिस्ट्री नहीं मिली, क्योंकि वो पुलिस का बंदा नहीं था। ऑब्वियसली एक आपकी मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी थी, जहां तक चांसेस थे, जहां तक वो चीजों को कर सकता था, उसने वो सब कुछ किया। और हर चीज जा करके एक ही इंसान पर अटकी। मतलब जितने भी कॉल लॉग्स थे उन सभी में पिछले 2, 2.5, 3 महीने के अंदर एक नाम को काफी ज्यादा बार मिलाया गया था। वो नाम था नवल सिंह चावड़ा। अब ये नवल सिंह चावड़ा कौन है? यही है इस कहानी का मुख्य पात्र। नवल सिंह चावड़ा वैसे तो जिगर और उसके भाई और उनका परिवार, उनके परिवार से रिश्तेदारी में लगता है, काफी दूर का रिश्तेदार है। और जिगर ने जब इसका नाम देखा उस कॉल लॉग में तो काफी ज्यादा ये शौक हुआ, क्योंकि जिगर जानता था नवल सिंह चावड़ा के बारे में, और इसे ये नहीं पता था कि उसके भाई से उसकी लगातार संपर्क था, या उसके भाई से इसकी लगातार बातचीत होती थी। अब ये इस चीज में कूद पड़ा कि भाई आखिर मेरे भाई से इसकी बातचीत होती थी तो क्या होती थी। अब जरा प्रोफेशन की बात करें तो नवल सिंह चावड़ा बाय प्रोफेशन एक तांत्रिक था। जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, वो एक तांत्रिक था। अब अगर उसके घर के बारे में बात करें तो उसके घर में उसकी माँ, उसकी दादी माँ और उसके चाचा रहते थे। हर कोई उसके तांत्रिक पने से, यानी कि उसके प्रोफेशन से काफी ज्यादा परेशान था। नवल सिंह चावड़ा जब 10 साल पहले तांत्रिक बनने की कोशिश कर रहा था तो हर किसी ने उसको रोका था। उसकी माँ ने रोका, उसकी दादी माँ ने रोका। मतलब ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, घर में ऐसी चीजें क्यों कर रहा है, तांत्रिक क्यों बनना है तुझे। तो बता दूं कि वो एक ट्रेंड पहले तांत्रिक के पास गया, वहां से उसने तांत्रिक विद्या सीखी। उसको दरअसल एक चीज पता चली थी कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं, और उनके पास कम समय में भी पैसा कमाने की स्कीम होती है, कोई तरकीब होती है। और यही सब चीज सीखने के लिए, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने तांत्रिक की विद्या ली। तांत्रिक की विद्या लेने के बाद इसके अलावा भी वो कई सारे बिजनेसेस चलाता था। वो एक यूट्यूबर था। जी हाँ, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था। इसके अलावा
जो किटी फंड्स होते हैं, जैसे कि 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें 8-10 लोग एक महीने में कुछ पैसा इकट्ठा जमा करते हैं और उसके बाद एक एक करके हर महीने एक एक इंसान को पैसे दिए जाते हैं। वो उसमें भी पैसा स्टोर करता था। इसके अलावा उसके पास एक कार थी, जो कार सुबह के टाइम वो खुद चलाता था और शाम के टाइम पे उसने ड्राइवर रखे हुए थे उस कार को ड्राइव करने के लिए, तो वहां से भी उसका कहीं ना कहीं खर्चा पानी निकल जाता था। अब जैसे ही ये सब चीजें जिगर गोहिल को पता चली, वो कहीं ना कहीं तफ्तीश में लग गया। वो कहीं ना कहीं इसके पीछे लग गया कि भाई हो सकता है इसी ने मेरे भाई का खून किया हो। लेकिन एंड में जाकर के जब ये स्टोरी खत्म होगी तो आप सब बहुत चौंक जाओगे, शॉक हो जाओगे एकदम, क्योंकि अब कहानी पूरा का पूरा एक नया ट्विस्ट लेने वाली है। जो तांत्रिक था चावड़ा, उसने ऑलरेडी अपने कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा हुआ था जो कि शाम के टाइम उसकी कार को ड्राइव किया करता था। दिन के टाइम में वो तांत्रिक की नौकरी करता, शाम के टाइम में वो अपनी कार को जो है रेंट पे लगा दिया करता और उससे पैसा कमाता। अब जैसे जैसे चीज़ें पता चली जिगर को, उसने कोशिश की सबसे पहले तो कि वो जो उसकी कैब चलती है, वो जो उसकी गाड़ी चलती है शाम के टाइम, उसकी ड्राइवर की नौकरी वो हासिल करे। वो पहले उससे संपर्क साधा, उससे अच्छी उसने बातचीत बनाई और जैसे तैसे करके उसने ड्राइवर की नौकरी के लिए उसको अप्रोच किया। ये सब सुन के चावड़ा ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको अपना ड्राइवर रख लेता हूँ, लेकिन ये काम रेगुलर नहीं है मेरा, कुछ महीने तक मैं तुमको रख सकता हूँ, उसके बाद की मेरी गारंटी नहीं है। उसने कहा ठीक है, जितने समय तक आप मुझे रखें मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जिगर नवल सिंह चावड़ा के लिए कैब ड्राइव करने लगा। वो दिन में अपना काम करता, अपनी चीज़ें देखता और रात के समय कैब लेकर निकल पड़ता। वो लगातार मॉनिटर किया करता कि क्या क्या चीज़ें नवल सिंह चावड़ा करता है, कैसे कैसे चीज़ें करता है। एक समय के बाद धीरे धीरे करके उसने चावड़ा से चीज़ें उगलवानी शुरू की। उसने सबसे पहले पूछा कि आप तांत्रिक का काम क्यों करते हो, तो उसने उसे बताया कि तांत्रिक के काम में पैसा बहुत है, तांत्रिक के पास खासकर अमीर लोग आते हैं। उसने उसे बताया कि कैसे जब वो तांत्रिक है तो वो लोगों को 1-2 का 4 करना सिखाता है। वो लोगों को कहता है कि आप मुझे पैसा ला कर दीजिए, अगर आप मुझे 1 लाख रुपए ला करके देंगे तो मैं आपको 4 लाख रुपए बना करके दूंगा। उसने कहा कि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो 1 लाख रुपए लेके आते हैं, मैं उनको 4 लाख बना के देता हूँ। जो 20,000 लेकर के आते हैं, मैं 1 लाख बना करके देता हूँ। और यही विश्वास है जिसकी वजह से तांत्रिक का काम चल रहा है। जब एक रात ड्राइव कर रहा था कार जिगर, साथ में नवल सिंह चावड़ा भी था। उस दिन उसका काफ़ी फ्री डे था। वो तारीख थी 1 दिसंबर 2024, यही साल। तकरीबन 7 महीने हो गए थे जिगर को नवल सिंह चावड़ा की कार चलाते हुए। अब काफ़ी अच्छा भरोसा भी बन गया था दोनों के बीच में। तो एक रात नवल सिंह चावड़ा जिगर के कार में था और उस दिन उसे अपने क्लाइंट के पास जाना था। तो बातचीत शुरू हुई, रास्ता शुरू हुआ, सफ़र शुरू हुआ और इस दौरान वो अपनी सारी चीज़ें चावड़ा ने उगलनी शुरू कर दी जिगर के सामने। उसने पूछना शुरू कर दिया, उसने बताना शुरू कर दिया और सारे भेद उस दिन खुलने लगे। 1 दिसंबर की रात कहीं ना कहीं बहुत भारी साबित होने वाली थी नवल सिंह चावड़ा के लिए। उसने पूछा कि आप किस तरीके से पैसा कमाते हैं और अगर पैसा कमाते हैं तो ये एकदम से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आप क्या पैसा बना कैसे देते हैं। तो उसने कहा कि इसके लिए एक सीक्रेट है, वो सीक्रेट मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम गाड़ी से उतरोगे। वो गाड़ी से उतरा, उसने कहा कि पीछे जाओ, डिक्की में एक स्टेपनी रखी है, उस स्टेपनी में हाथ डालो, तुम्हें 2 चीज़ें मिलेंगी। वो गया, उसने स्टेपनी में हाथ डाला, उसे 2 चीज़ें मिली, एक शराब की बोतल और एक बोतल जिसके अंदर कुछ लिक्विड रखा हुआ था। जब वो दोनों बोतल लेकर के आया तो उसने उसे बताया कि एक बोतल के अंदर शराब है और दूसरे बोतल के अंदर केमिकल है। ये केमिकल एक ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी इंसान को पल भर में मार सकता है। और ये मज़ेदार बात तो ये है कि उससे अगर कोई इंसान मरता है तो उससे ये पता नहीं चलेगा कि आखिर वो इंसान मरा तो मरा कैसे है, क्योंकि वो केमिकल काफ़ी कह सकते हैं पोटेंशियली रिएक्ट करता है, काफ़ी इस तरीके से रिएक्ट करता है कि इवन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी उसकी असल वजह सामने नहीं आएगी, बल्कि उसमें यही दिखाया जाएगा कि वो हार्ट अटैक से मौत हुई है। उसके बाद उसने पूछा कि आप इस तरीके से पैसा बनाते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं इसी तरीके से पैसा बनाता हूँ। लोग आते हैं मेरे पास पैसा लेकर के, मैं उनका पैसा लूटता हूँ, भाग जाता हूँ, दूसरी जगह जाता हूँ, दूसरी जगह यही काम करता हूँ, फिर वहां से तीसरी जगह चला जाता हूँ। अब सारे भेद खुलने शुरू हो चुके थे नवल सिंह चावड़ा के और कहीं ना कहीं अब जिगर के भाई के भेद की बारी थी। तो भावनाओं में नवल सिंह चावड़ा उसके भाई की भी बात कर गया। उसने कहा कि यही 2-3 साल पहले की बात है, कोई अहमदाबाद का लड़का था, वो अपने पैसे डबल करवाने के लिए मेरे पास आया था। मैंने उसके साथ भी ऐसा किया, बल्कि उसे तो मैंने कार में ही मार दिया। गाड़ी में बैठा वो मेरे साथ, मैंने उसको शराब और साथ में वो केमिकल मिक्स करके दिया कि ये पियो, इससे कहीं ना कहीं वो चमत्कारिक शक्तियां आ जाएंगी तुम्हारे अंदर और इससे पैसा डबल होने की शक्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी, पैसा तुम ज़्यादा कमा सकोगे। उसने ऐसा ही किया और जैसे ही वो मरा, उसकी डेथ हुई, उसको कार से ढकेल दिया गया और उस रात
कह सकते हैं इतनी मनहूस रात थी वो कि एक गाड़ी पीछे से आ रही थी और उस गाड़ी ने उसके भाई को टक्कर मारी, जिसके बाद ये चीज़ फैली कि कहीं ना कहीं उसकी मौत एक्सीडेंट से हुई है। अब ये चीज़ सुनते सुनते जिगर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो अब अपने भाई के कातिल के सामने बैठा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो चाहता तो उसको वहीं पे दबोच के वहीं पे उसके ऊपर हमला कर देता, लेकिन उसने बड़े ही पेशेंस के साथ उसने काम लिया। उसने चीज़ों को संभाला और आगे और बातें उसने उगलवाने की कोशिश की। आगे उसने पूछा कि आज आखिर कौन आने वाला है। उसने कहा कि आज शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अभी राजपूत जिसका नाम है, वो आने वाला है और आज वही मेरा शिकार होने वाला है। उससे भी मुझे अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, एक बढ़िया क्लाइंट मेरा वो बनने वाला है। उसने कहा तो आप अभी उसके पास ही जा रहे हैं? तो उसने कहा हाँ। जिगर थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतरा। पेशाब करने के बहाने वो गाड़ी से थोड़ा दूर गया। उसने पुलिस को मैसेज किया। दरअसल जब 2.5-3 साल पहले इस केस के तफ्तीश के लिए अपने भाई के केस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसको लेकर के उसके पास बहुत सारे पुलिस वालों के नंबर थे। उसने रिलेटेड पुलिस स्टेशन में तुरंत मैसेज किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं। तो जिस पुलिस वाले के पास मैसेज गया उसने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि इस समय थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद, फलाने नाम के बिजनेसमैन की फलाने जगह पर इस तरीके से मौत होने वाली है। उसके अंदर हर चीज़ लिखी हुई थी, लोकेशन दिया हुआ था। पुलिस ने चीज़ों को सीरियसली लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहाँ पर सही में वो तांत्रिक मिला, वहाँ पे सही में जिगर मिला, लेकिन वो बिजनेसमैन अभी आया नहीं था। पुलिस ने क्रॉस चेक करने के लिए उस बिजनेसमैन को फ़ोन मिलाया और उससे पूछा कि क्या आप अभी किसी तांत्रिक से मिलने जाने वाले थे? उसने कहा हाँ। क्या आप अपने पैसे को डबल करवाने वाले थे? उसने कहा हाँ। लेकिन उसने पुलिस से ये भी कहा कि ये चीज़ें किसी और को ना बताई जाए ताकि इससे उसकी बदनामी ना हो। अब सारी चीज़ें खुल चुकी थी, सारे भेद खुल चुके थे। यहाँ पे जिगर ने उस पुलिस वाले से कहा कि मैं ना कहता था आपको कि मेरे भाई का खून हुआ है, मेरा भाई एक्सीडेंट से नहीं मरा, लेकिन आप लोग मेरी बात को समझते नहीं थे, आप लोग मेरी बात को बहुत लाइटली लेते थे। लेकिन आज देखिए, मैंने अपने भाई के कातिल को खुद ही पकड़ लिया है। अपने भाई के कातिल को मैंने 3 साल मेहनत करके मैंने पकड़ लिया। 1 दिसंबर 2024 को, अगस्त 2021 में जिगर के भाई की मौत का बदला खुद जिगर ने ले लिया था। सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल समय रहा होगा इस 3 साल के पीरियड के दौरान। लगातार कितनी सारी परेशानियां आई होंगी। उसने इतने सारे कॉन्टैक्ट्स खंगाले, इतनी सारी चीज़ें ट्राई की। 7 महीने वो उस तांत्रिक का कहीं ना कहीं एक टाइप से ड्राइवर बन के रहा, लेकिन इसके बाद जो उसको फल मिला, जो उसको रिजल्ट मिला, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग ज़रूर था। अब पुलिस ने उसको पकड़ा। उसको थाने ले जाते पूछताछ करते करते सुबह हो चुकी थी। जब सुबह हुई, नवल सिंह चावड़ा पुलिस के कस्टडी में था। पूरी रात उसको बढ़िया तरीके से डोज दिया गया। सुबह होते होते वो चीज़ों को खुद ब खुद उगलने लगा। उसने कहा जब मैं छोटा था तो मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था। एक दफ़ा जब मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा था तांत्रिक बनने के बाद, तो मैंने ये चीज़ देखी कि एक एपिसोड के दौरान जो बदमाश है वो एक ऐसे लिक्विड का यूज़ करता है मारने के लिए लोगों को, जिस लिक्विड का अगर बॉडी में चला जाए, जो लिक्विड अगर इंसान की बॉडी में चला जाए, उसके बाद ये भी पता नहीं लगता कि आखिर उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। एक ही तरीका सामने आता है और वो है हार्ट अटैक। उस केमिकल के बारे में कहीं भी पता नहीं चलता। एक बात थी, लेकिन वो केमिकल सिर्फ और सिर्फ ड्राई क्लीनिंग वालों के शॉप पर ही मिलता है। उसने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया जो कि एक ड्राई क्लीनिंग के शॉप में काम करता था। वहाँ से उसने वो शीशी मांगी। उसके दोस्त को भी चीज़ें कुछ अटपटी नहीं लगी कि यार चलो मांग रहा है, दे देते हैं, दोस्त है अपना, किसी काम में उसको यूज़ करेगा। उसने उसको शीशी दे दी और उसके बाद उसने उसी शीशी का इस्तेमाल करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस शीशी का वो इस्तेमाल करता और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को हार्ट अटैक आता और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती। मज़ेदार बात तो ये थी कि उससे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही लोगों की मौत हो जाया करती थी। अब जो उसने चीज़ कही वो इस वीडियो की सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग चीज़ है। उसने कहा कि अब मैं वो दवाई अपने घर पे लेके तो आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये दवाई काम करेगी भी कि नहीं करेगी। अब मैं किसी क्लाइंट को पकड़ लूँ, उसको मैं दवाई दे दूँ, वो मरे ना, इससे तो मैं फंस जाऊँगा। उसने कहा कि शुरू में ना मेरे घर में मेरी दादी माँ और मेरे चाचा मुझे बहुत रोकते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो उसने सबसे पहला प्रयोग जो उस दवाई से किया था, उस केमिकल से किया था, वो अपनी दादी पर किया। उसने अपनी दादी के पानी में वो दवा मिला दी, उसकी दादी खत्म हो गई, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उसके बाद उसने ये प्रयोग अपने चाचा के ऊपर किया और उसके बाद उसने ये प्रयोग अपनी माँ के ऊपर किया। अपने घर के सभी लोगों को वो मार चुका था और अब वो मिशन पे निकल चुका था पैसा कमाने की। पैसा कमाना उसका अब
प्राइम कह सकते हैं मकसद बन चुका था, सबसे मुख्य मकसद बन चुका था। जो भी अमीर लोग उसके पास आते वो उनको इसी तरीके से लूटता, उनको कहता कि भाई मैं आपके 1 लाख का 5 लाख बना दूंगा। छोटी मोटी रकम को वो बढ़ा के बना भी देता, किसी का 20,000 आता तो 40,000, 60,000, 80,000 वो करके उनको दे देता। उसके बाद जब वो ज्यादा पैसे लेकर के आता तो उसको मार करके वो पैसा छीन कर वो रख लिया करता था। इस तरीके से उसका काम चलता रहा और यकीन मानिए उसने इन 10 सालों के दौरान कितने खून किए होंगे। वो गुजरात का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। उसने 10 सालों के अंदर 12 खून किए हैं। जी हाँ बॉस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। गुजरात के अंदर इतनी बड़ी तादाद में अभी तक किसी भी इंसान ने खून नहीं किया, लेकिन इस तांत्रिक ने, नवल सिंह चावड़ा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 12 कत्ल किए इसने 10 सालों के भीतर। 1 दिसंबर को इसको पुलिस ने पकड़ा, लेकिन पुलिस की कस्टडी में 8 दिसंबर को इसकी मौत भी हो गई। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है, इसकी भी मौत उसी तरीके से हुई जिस तरीके से ये बाकी लोगों की जान लेता है। इसकी मौत भी हार्ट अटैक से हुई, पुलिस कस्टडी में। अब हार्ट अटैक से इसकी मौत कैसे हुई? क्या उसको भी उसी तरीके से मारा गया या इसने खुद ही वो जहर पी लिया या क्या कुछ चीजें हुई? ये चीज किसी को भी पता नहीं चला। तो ये वो कहानी थी जो कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, और ये वो कहानी थी जो कहीं ना कहीं आपको जानना भी चाहिए था। हमारे देश में अंधविश्वास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अंधविश्वास के आड़ में कुछ लोग, नवल सिंह चावड़ा जैसे लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं, और इन सब से आपको, हमें, हम सबको बच के रहने की ज़रूरत है। बिहाइंड द क्राइम के चैनल पर आज ये 4था एपिसोड हो चुका है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी वाली लगी हो तो उसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी ज़रूर पहुँचे। बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही क्राइम रिलेटेड स्टोरीज, इंसिडेंट्स आप तक मैं लगातार पहुंचाने वाला हूं, लगातार लेकर आने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।